हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो आई थी 5,512 पदों के लिए। हालांकि ऐसे तो बहुत सारी जो भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी से आती रहती हैं और यूपी ट्रिपल एससी भी भूल जाता है और बच्चे भी भूल जाते हैं कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरा था, कब फी पेमेंट करनी है, कब किए थे, कब रिजल्ट आएगा। बच्चों को भी ध्यान नहीं रहता क्योंकि एक तो यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादा वैकेंसियां निकालता नहीं है और जो भी निकालता है तो उनमें इतनी देरी कर देता है कि खुद ही भूल जाता है और बच्चे भी भूल जाते हैं। तो जो यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई थी 5512 पदों के लिए, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तो जो है हो गई थी और इसमें बहुत कम जो कट ऑफ है वो भी गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों के मन में खुशी थी, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन चली नहीं क्योंकि तब बच्चों को लगा था कि शायद अब जल्द से जल्द जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी। लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है और बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। जिन्हें याद है, जो भूल गए हैं, किसी और परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो वो तो अपना उसकी तैयारी में फोकस किए हुए हैं। बाकी जो इसमें बैठे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देते हैं, केवल और केवल यूपी ट्रिपल एससी वाले, तो इनकी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भी फॉर्म निकालता है उनकी जल्द से जल्द जो परीक्षा वगैरह है, रिजल्ट वगैरह है वो करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे करने और कहने से भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आयोग का रवैया ही जो है ये बन चुका है। तो आखिरकार जो ये भर्ती है इसकी परीक्षा कब होगी, एग्जाम डेट क्या है? तो देखिए, हमें जो जानकारी मिली है कि अभी आयोग में जो चीज़ें चल रही हैं और कब तक ये भर्ती करवाई जाएगी। तो देखिए, अब चुनाव तो खत्म है, तो अब आगे क्या है? तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये कहना कि चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है, ये तो एक बेकार की बात हो जाएगी क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी चुनाव के पहले ही कौन सा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, पैट पे पैट करवाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें होती नहीं है। तो इस भर्ती के लिए जो बात पता चली है कि कब तक इसका प्रोसेस किया जाएगा, कब तक इसके एग्ज़ाम डेट के जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, जो जानकारी मिली है वो है कि आपका जो ये जूनियर असिस्टेंट वाला जो 5,512 पदों वाला है, ये आपका अक्टूबर पार कर जाएगा। इसके पहले ये मान लीजिए कि ये दिख रहा है 0% संभावना है कि इसके पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए, जूनियर असिस्टेंट वाला। क्योंकि आयोग का फोकस ही नहीं रहता है इन सब चीज़ों में, तो अब क्या ही कर सकते हैं। ना तो हमारे कहने और करने से होगा और ना किसी के कहने और करने से होगा। जब तक सरकार इन पर कुछ कठोर कार्रवाई या कुछ ऐसा नहीं करती है, एक टाइम बाउंडेशन वाला सिस्टम, तब तक सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी तो 0% संभावना यही है कि जो ये आपका जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है ये अक्टूबर के बाद ही आपका जो होने वाला है। इसके पहले इसकी कोई भी जो उम्मीद है वो आप ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना लंबा समय है तो आप एकदम लापरवाह हो जाएं। नहीं, अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है तो उनकी तैयारी में लगे रहिए या फिर इसका सिलेबस वगैरह जो भी देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और जब पता चलेगा तब टाइम निकल चुका होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही इसके बारे में कोई और एग्जैक्ट चीज़ें पता चलती हैं कि कब तक क्या होगा, डेट वगैरह, तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी आपका जो ये एग्ज़ाम है अक्टूबर के बाद ही होने की पूरी जो संभावनाएं हैं वो हैं। अभी तक वहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं हो रही है। तो चलिए, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और बेस्ट ऑफ लक। जो भी है, अगर आपके एग्ज़ाम वगैरह कोई और हैं तो उनकी तैयारी में आप अच्छे से लगे रहिए। बाकी इसका तो क्या ही, देखते रहिए। और अगर केवल यही एग्ज़ाम है तो अपना देखते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों अपने अनुकूल करते रहिए। और अभी काफ़ी टाइम है और सिलेक्शन तो आपको लेना ही है, ठीक है? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।